गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो नंबर 2 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जिसमें हमें क्या देखना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से होते हैं कि जिनकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सके। ओके, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम सबको पता है कि पहले ही जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो देखा था जिसमें हमने देखा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब जो जनसंख्या है उसका विस्फोट हो रहा है। तो ये कुछ मेथड हैं जिनके थ्रू एटलीस्ट अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है उसको रोका जा सके, मतलब जो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए कम से कम उसको तो रोका जा सके। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं। तो ये जो वीडियो है ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से रिलेट होने वाला है, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे रिलेट होने वाला है। तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये मेथड्स जरूर काम में आने वाले हैं सभी के। ठीक है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि जागरूक होना, उन चीजों को समझ लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात आप सबको पहले ही कह देती हूँ, अगर आपने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप उसको पढ़ के आइए। अगर आपको मेरे लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, राइट। तो उनको देख लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है, अगर हम प्रिवेंट कर रहे हैं किसको, फर्टिलाइजेशन को, मतलब प्रेगनेंसी को, तो उसमें हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता होना चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता होना चाहिए। मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कल आप सभी लोग पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स होते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हार्मोन्स का क्या रोल होता है, ये भी बहुत बड़ा रोल है, तो इसमें हम बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जिसमें हम देखेंगे नेचुरल मेथड। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। पहले हम इनको समझ लेते हैं, फिर 1 बाय 1 करके हम सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को 2 टाइप से ब्रॉडली डिवाइड किया गया है। एक तो है टेम्परेरी मेथड्स। टेम्परेरी मीन्स जो कि लंबे समय तक, मतलब परमानेंटली जो यूज ना किया जा सके, कुछ टाइम के लिए जो यूज किया जा सके। ठीक है, इसका एक टाइम पीरियड होता है। एक है परमानेंट मेथड्स। परमानेंट का तो मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो ऑलवेज काम करे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका दूसरा नाम भी है स्टेरिलाइजेशन मेथड। ओके, स्टेरिलाइजेशन मेथड भी इसको बोलते हैं परमानेंट मेथड। इसमें सिर्फ 2 टाइप आते हैं, वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी किनमें की जाती है? मेल के अंदर। मेल के अंदर जो उनकी वास डिफरेंस होती है उनको कट कर दिया जाता है एंड लाइगेट कर दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट है ट्यूबेक्टोमी। तो ये किया जाता है किसमें? फीमेल के अंदर, एंड ये सर्जरी होती है। ओके, तो ट्यूबेक्टोमी फीमेल के अंदर जो इनकी ट्यूब होती है उनको काट के एंड लाइगेट कर दिया जाता है। तो ये परमानेंट मेथड होते हैं, ये रिवर्स नहीं होते हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि ये रिवर्स हो जाए। ओके, ये मतलब एक बार करवा लिया तो बस हो गया, फिर उसके बाद क्या नहीं होगा, रिप्रोडक्शन वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टेम्परेरी मेथड्स की। अब टेम्परेरी मेथड्स में भी हमने देखिए कितने टाइप लिखे हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपको आने चाहिए। अब मैं ये सब 1 बाय 1 कर करके डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल मेथड्स। तो नेचुरल मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो कि बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, मतलब जिनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बट इनके फेलियर होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, राइट। तो ये है नेचुरल मेथड। इसमें हम 3 नेचुरल मेथड पढ़ेंगे, 3 तरीके के होते हैं। ओके, तो पहला अगर हम बात करें तो वह है कैलेंडर मेथड। दूसरा है कोइटस इंटरप्टस। एंड थर्ड है विड्रॉल मेथड। सॉरी, कोइटस इंटरप्टस को ही विड्रॉल मेथड बोलते हैं। एंड थर्ड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ओके, इसको हम डिटेल में, इन तीनों को डिटेल में देखेंगे। और बाकी के मेथड्स भी हैं। देखिए, नेचुरली प्रिवेंट करते हैं कि जो ओवम है वो स्पर्म से ना मिले, मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच मीटिंग ना हो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, नेचुरली इस चीज को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, फर्टिलाइजेशन ना हो, क्योंकि ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ओके, एंड जायगोट बन जाएगा। जायगोट से क्या बनेगा, आगे जाके एम्ब्रियो मतलब भ्रूण बन जाएगा।
तो ऐसा होने से ये रोकते हैं। कौन से मेथड्स? नेचुरल मेथड, सारे मेथड से रोकते हैं, लेकिन ये नेचुरली रोकते हैं, बिना किसी के यूज किए ये रोकते हैं इस चीज को। अब देखते हैं बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स मैंने आपको बताया है कि कुछ बैरियर बीच में होगा, कुछ फिजिकल थिंग ऐसा होगा कि दोनों की मीटिंग को रोका जा सके। इनको अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि कंडोम्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल मेथड, कि कुछ केमिकल्स यूज करके भी क्या किया जाता है, फीमेल की जो वजाइना है उसके अंदर रखे जाते हैं और जो स्पर्म होता है उसको मार दिया जाता है, मतलब स्पर्मिसाइड्स होते हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक कंप्लीट लेक्चर लगेगा एंड बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आईयूडीज मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, की कुछ डिवाइसेस होती हैं वो यूट्रस के अंदर लगाई जाती हैं, ओके। एंड ये सिर्फ डॉक्टर की प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है, नर्स या फिर डॉक्टर जो कि इंसर्ट करता है, ये खुद से नहीं इंसर्ट की जा सकती, राइट। ये सारे के सारे मेथड्स आप खुद से यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर या फिर नर्स की हेल्प से ही की जाती है। अब है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की कुछ टैबलेट्स आती हैं जो कि जैसे एक एनसीईआरटी ने भी बताया है सहेली करके, जो कि वीक में एक बार ली जाती है, नॉन स्टेरॉइडल है। तो कुछ पिल्स आती हैं जो कि ली जाती हैं, या फिर डेली लेने वाली पिल्स भी होती हैं जो कि पीरियड से जस्ट बाद, मतलब जैसे ही पीरियड खत्म होता है तो 5th डे से शुरू कर देते हैं एंड 21 डेज तक कंटिन्यू लेते हैं। उसके बाद जो आगे के दिन बचेंगे एक सप्ताह, वो फिर से क्या कर सकते हैं, उसमें टैबलेट लेने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। इंजेक्टेबल्स, इनमें भी क्या होते हैं, इनमें हॉर्मोन्स ही तो होते हैं, ठीक है। इंजेक्टेबल्स, इनमें भी हॉर्मोन्स ही होते हैं जो कि इंजेक्ट की जाती है, कि जो फीमेल की जो बॉडी है उसमें जो आर्म होती है, ठीक है, तो यहाँ पे इंजेक्ट कर दी जाती है। कुछ प्लास्टिक की जैसी इस तरीके की होती हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, बॉडी में धीरे धीरे हॉर्मोन्स को सीक्रेट करते रहते हैं, ब्लड में मिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो बॉडी, जो फीमेल की जो बॉडी है उसको इस कैपेबल नहीं रखते कि प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है, मतलब इन दोनों का मिलना हो जाए। ये इम्प्लांट्स थे, इंजेक्शंस, इंजेक्टेबल का मतलब है इंजेक्शंस, जो इंजेक्शंस की फॉर्म में दिए जाएं, ठीक है। तो इसमें इंजेक्शन आएंगे एंड इम्प्लांट्स क्या होते हैं, ये जो अपर आर्म, जो आर्म होती है उसके लोअर साइड में अंदर की तरफ, मतलब सबडर्मली जैसे स्किन है उसके अंदर नीचे डाल दी जाती है, ठीक है। ये प्लास्टिक की जैसी कुछ इस तरीके की होती है। नेक्स्ट है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होते हैं कि जैसे प्रेगनेंसी हो गई है उसके बाद किस तरीके से उसको रोका जा सके। तो ये जब 3 मंथ तक का जो पीरियड होता है, मतलब 14 टू अराउंड 3 मंथ मान लीजिए, ठीक है, इससे पहले 3 मंथ्स, इससे पहले क्या किया जाता है, मतलब 50 डेज आप मान के चलिए, 50 डेज के अंदर अगर ये जो पिल्स हैं वो ले ली जाती हैं तो क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये सारे मेथड्स होते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एंड इम्पोर्टेंट भी हैं। तो आज हम बात करेंगे नेचुरल मेथड्स की, ठीक है। आज के वीडियो में हम नेचुरल मेथड्स की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो कौन से हैं, कितने टाइप के होते हैं, सबको डिटेल में समझेंगे, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ओके। तो पहला है, इसमें ये 3 टाइप के होते हैं। नेचुरली जो क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, ओवा एंड स्पर्म की मीटिंग को, ठीक है। ओवम एंड स्पर्म, इनकी मीटिंग को प्रिवेंट करें, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती हैं या फिर अवॉइड करती हैं, ठीक है। समझ में आया। अगर ये दोनों मिलेंगे नहीं
तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, मतलब जायगोट नहीं बनेगा, उससे एम्ब्रियो नहीं बनेगा, मतलब भ्रूण बनेगा ही नहीं। तो देखिए पहला है यहाँ पे रिदम मेथड। रिदम मेथड इसको बोल सकते हैं कि जैसे एक साइकिल है कोई, ओके, मतलब किसी भी फीमेल की 28 डेज की साइकिल है, तो उसमें वो पीरियड जो कि बिल्कुल सेफ हो, तो इसको इसीलिए सेफ पीरियड भी बोलते हैं कि वो टाइम, स्पेशल टाइम, वो डेज जो कि बिल्कुल सेफ हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, एंड उसमें क्या नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ओके, कैलेंडर मेथड भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें हमें पता है कि कुछ ऐसे डेज होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो स्पर्म की लाइफ होती है वो कितनी होती है, 3 डेज होती है अराउंड, एंड जो ओवम है उसकी लाइफ होती है 1 डे की। ओके, तो क्या होगा कि कुछ ऐसा पीरियड होगा जिसके अंदर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ओवम की लाइफ सिर्फ 1 दिन की है। समझ में आ रहा है? तो इसको मैं और भी अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगी। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी इसको बोलते हैं कि वो पीरियड जिसके अंदर क्या होता है कि प्रिवेंशन होता है। किस चीज का प्रिवेंशन होता है, फर्टिलाइजेशन का। मतलब जो मेल एंड फीमेल के जो गैमीट्स हैं, ये ओवम एंड स्पर्म, ये दोनों मिलने से इनको रोका जा सके, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा सके। अब देखिए ये कौन सा टाइम होता है कि जब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो, तो कौन सा है वो टाइम। तो देखिए जैसे किसी भी फीमेल का 28 डेज का साइकिल है, ठीक है, 0 से लेके मैंने लिख दिया है यहाँ पे 28 डेज। ठीक है, जैसे कि किसी भी मंथ की 1 तारीख को पीरियड आता है, ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, मान लीजिए इतने दिन के लिए क्या हो रहा है, पीरियड्स हैं, मतलब वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, राइट। अब जो बीच के जो दिन बच गए, ठीक है, जो बीच के जो दिन बचे हैं, इनमें भी कौन सा, इनमें भी अकॉर्डिंग टू योर NCERT 6 7 8 9 10, इससे पहले अगर इंटरकोर्स होता है तो क्या नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, एंड 10 से 17, इस पीरियड से लेके 17 तक, इस पीरियड को हम बोलते हैं क्या, फर्टाइल पीरियड, या फिर क्या बोला जा सकता है कि ये गोल्डन डेज होते हैं, किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। तो 10 से लेके 17 तक ये जो डेज हैं, ये कौन से दिन हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो, राइट। उसके बाद 17 से लेके, मतलब 18 से लेके 28 तक, अगेन ये कैसे डेज हैं जिनमें सेफ पीरियड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कौन से डेज सेफ होते हैं, जो बीच के 10 से लेके 17 तक के जो डेज होते हैं वो बिल्कुल सेफ होते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। देखिए कि यहाँ 1, यहाँ पे 28, ठीक है, कि मान लीजिए आज से पीरियड स्टार्ट हुए, राइट। अब हम ये देखते हैं कि जो लास्ट 28th डे है, मतलब नेक्स्ट साइकिल, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बीच में तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा, नेक्स्ट एमसीज शुरू हो जाएंगे। तो उससे 14 डेज आप इधर आइए, ठीक है, तो क्या बचा, यहाँ पे 14th हो गया। मतलब ये बिल्कुल सही तरीका होता है एक तरीके से कि कैलेंडर मेथड में अगर किसी का 28 डेज का साइकिल है, किसी फीमेल का, मतलब 28 दिन में उसको मेंसेस होते हैं, तो ये एक बहुत ही समझने वाली बात है कि 28 डेज से 14 डेज, क्योंकि 14 डेज अराउंड लगता है किसमें लगता है, ओव्यूलेशन में। मतलब जो एग हमारा बनता है फीमेल के अंदर वो रिलीज हो जाता है कब, 14th डे को, क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसकी लाइफ जो है वो इतनी ही होती है। तो ये आपने अगर मेरा जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा।
तो देखिए यहाँ पे 14 डे को क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। बट हम इंसान हैं, कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि 14 डे से लेके इधर कर देते हैं हम कितने, +2, हो सकता है 16th डे को हो, इधर कर देते हैं हम -2, मतलब हो सकता है कि 12th डे दिन ही हो जाए, ठीक है। तो ये 12 से लेके 16 तक ये क्या हो गया, सेफ पीरियड है। अब थोड़ा सा और ध्यान से समझिए कि जो स्पर्म की लाइफ है वो 3 डेज की है। मान लीजिए कि जो इंटरकोर्स है वो हुआ 11 को, ठीक है, 11 को हुआ तो भी क्या हो जाएगा, इन डेज के अंदर क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि 11 को अगर इंटरकोर्स हुआ है तो 11, 12 एंड 13 तक स्पर्म की लाइफ बचेगी, ठीक है। तो इस पीरियड में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर इंटरकोर्स होता है 10 को, ठीक है, 10 को होता है तो क्या हो सकता है, अगर 10 को होता है तो भी 10 वाले दिन अगर नहीं हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है कि ओवर रिलीज ही नहीं हुआ हो, लेकिन 11 को क्या हो जाएगा, 11 को भी नहीं होगा, लेकिन 12 को हो सकता है, क्योंकि 3 दिन तक तो वो जिंदा रह ही सकता है। तो इसमें हम 2 और ऐड कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो हमने यहां से लिया 10 से, इसका मतलब 10 को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो 10 को इंटरकोर्स हुआ हो तो 12 को अगर ओव्यूलेशन हुआ है तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी हम क्या कर सकते हैं, सेम बात यही यहां पे भी होगी कि 17 यहां पे हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 10 से लेके 17 तक का जो टाइम होता है वो कैसा टाइम है, सब फर्टाइल पीरियड इसको हम बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड। मतलब इसके अंदर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्या हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए। इसके पहले मतलब 10 दिन से पहले, बिफोर 10 डेज एंड आफ्टर 17th डे क्या हो सकता है, कोई चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कैसा मेथड है, कैलेंडर मेथड है। तो इनमें जो इंटरकोर्स है उसको अवॉइड करना चाहिए, एंड इससे पहले कर सकते हैं एंड उसके बाद में कर सकते हैं। तो ये जो पीरियड है इसके पहले और बाद में अगर इंटरकोर्स होता है तो क्या नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन क्या होता है कि एग्जैक्ट इसी तरीके से हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि कभी कभी किसी फीमेल को पता ही नहीं होता है कि उसका पीरियड कितने दिन का है, कितने दिन में उसको बार बार पीरियड्स होते हैं, ठीक है। कभी कुछ लोग भूल जाते हैं, तो इस वजह से सबसे ज्यादा गलती होती है, सबसे ज्यादा तो इस मेथड में होती है। इसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं, एग्जैक्ट तरीके से इसको नहीं निकाल पाते हैं, समझ में ही नहीं आता किसी को, ठीक है। तो ये भी सेफ मेथड तो पूरी तरीके से हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये क्या नहीं है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। समझ में आया। विड्रॉल मेथड क्या है, अब उसकी बात करते हैं। अब विड्रॉल मेथड का मतलब होता है कि जो मेल के जो इजैकुलेशन है वो फीमेल की वजाइना के अंदर ना करवा के बॉडी से बाहर निकाल लिया जाए। विड्रॉल का मतलब होता है कि खींचना, ठीक है, विड्रॉ करना, निकाल लेना। अब विड्रॉ कर लिया है किसको, पेनिस को, कहां से, फीमेल की वजाइना से। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम में क्या कर सकता है वो मेल, जब इजैकुलेशन होने वाला होता है तो उससे पहले, कुछ टाइम पहले ही वो फीमेल की बॉडी से अपना पेनिस बाहर निकाल लेता है। तो इसको बोलते हैं विड्रॉल मेथड, या फिर इसको बोल सकते हैं कोइटस इंटरप्टस, कि मतलब बीच में ही उसको रोक देना, ठीक है, ओके। तो जब फीमेल की बॉडी में सीमेन जाएगा ही नहीं, स्पर्म्स एंटर करेंगे ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। लेकिन ये जो मेथड है ये सबसे ज्यादा फेल होने वाला मेथड है, ठीक है। सबसे ज्यादा हाई चांस रहते हैं, हाईएस्ट चांसेस ऑफ फेलियर। अब आप समझिए सबसे ज्यादा यही फेल होता है, क्यों, क्योंकि जब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है कि जो सीमेन है वो हो सकता है कि जो मेल के पीनस पे कहीं भी किसी भी साइड में
चिपक गया हो, ठीक है, तो वो जब भी मान लीजिए एक बार रिलीज हो गया है, उसके बाद दूसरे दिन अगर इंटरकोर्स होता है तो जो स्पर्म जो बच गए हैं, ट्यूब के अंदर बच गए हैं, या फिर मतलब ये जो ट्यूब होती है जिसके थ्रू, या तो ट्यूब के अंदर हो सकता है चिपके रह गए हों, या फिर साइड में कहीं पे भी चिपक के रह गए हों, और जैसे ही कोइटस होता है तो ये फीमेल की जो यूट्रस है उसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके, क्योंकि जो स्पर्म है वो 3 डेज तक जिंदा रह सकता है। समझ में आ रहा है? तो 3 दिन तक रह सकता है, इसलिए ये चांसेस होते हैं। और क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए ड्यूरिंग इंटरकोर्स क्या हो सकता है कि ये लीक हो जाए और पता भी नहीं चलता। ओके, मतलब थोड़ा बहुत सीमेन लीकेज हो सकता है और फीमेल की बॉडी में एंटर कर सकता है और मेल को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फेल होने वाला मेथड है। नेक्स्ट, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। लैक्टेशनल का मतलब वो पीरियड जिस टाइम में जो फीमेल है, जो मदर है, वो लैक्टेट कराती है, मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, राइट। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया, एमेनोरिया का सीधा सा मतलब है एब्सेंस ऑफ पीरियड्स, कि वो पीरियड जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। एब्सेंस ऑफ मेंसेस लिख देती हूं मैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। तो इसका मतलब ये होता है एमेनोरिया का कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि ये वो पीरियड है जिस टाइम में क्या नहीं हो सकता, मेंसेस नहीं आते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होता है फीमेल के अंदर। कब? लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं। लैक्टेशनल मतलब ड्यूरिंग लैक्टेटिंग पीरियड, मतलब जिस टाइम में जो मदर है अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है, फीड कराती है, तो उस टाइम में क्या होता है, एब्सेंस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों होता है? इसका भी रीजन है। क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम में जब लैक्टेशनल ये जो पीरियड होता है उसमें PRL प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। जब प्रोलैक्टिन का जो लेवल है, मतलब जिसको PRL हम बोल रहे हैं, इसका जब लेवल बढ़ जाता है तो होता क्या है, देखिए थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे इसको। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत ज्यादा डाउट होते हैं इसको लेके। देखिए कि ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस, ठीक है, एंड यहाँ पे ये क्या है, पिट्यूटरी, ये इसका एंटीरियर लोब, ये पोस्टीरियर लोब। तो ये जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, मतलब इसका एंटीरियर पार्ट, ये वाला पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलेगा। कौन सा बोला मैंने? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलेगा? प्रोलैक्टिन। कौन से पीरियड में? जब कोई मदर अपने बच्चे को फीड कराती है, तो ये पीरियड होता है 6 मंथ का, मतलब जिस दिन से बेबी पैदा हुआ है उससे लेके 6 मंथ ये पीरियड होता है। ये भी आपको याद रखना है। लैक्टेटिंग प्रोलैक्टिन, सॉरी, प्रोलैक्टिन ये जो हार्मोन है ये रिलीज होता है। इसका लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ये कॉन्टिन्यूसली बनता रहता है। अब ये जो हार्मोन है ये जाएगा किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है? किसको रिलीज करता है? ये करता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसका काम क्या होता है पहले समझ लीजिए। ये क्या काम करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाके बोलता है कि क्या चाहिए इसको, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH को फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, इसको रिलीज किया जाए। ये FSH
एंड LH के रिलीज होने को इंड्यूस करता है। ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है, मैसेज देता है कि FSH एंड LH रिलीज किया जाए। लेकिन जब प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड, तो उस टाइम में क्या होता है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है किसके ऊपर, GnRH के ऊपर। मतलब नेगेटिव फीडबैक ये जाता है इसके पास एंड ये क्या करेगा, इसको रिलीज नहीं होने देगा। ठीक है, मतलब इसका जो काम है उसको स्टॉप करेगा, इसको रिलीज नहीं होने देगा। अगर ये रिलीज नहीं होगा तो ये दोनों भी नहीं बनेंगे। जब ये दोनों नहीं बनेंगे तो क्या नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये अपना काम करता है किस टाइम में, ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड। लेकिन ये भी फेल हो जाता है। लेकिन ये जो मेथड है ये भी पूरी तरीके से सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो फीमेल है वो ये सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। एंड अगर इस टाइम में क्या किया जाए, कोइटस हो, तो उसके बाद वो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये भी पूरी तरीके से सेफ बिल्कुल नहीं है। ओके, तो ये 3 मेथड्स हैं जो कि आज हमने डिस्कस किए, नेचुरल मेथड्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि बैरियर मेथड्स कौन से होते हैं। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।